नमस्कार दोस्तों, चलिए चेस खेलते हैं। हमें व्हाइट पीसेस मिला है, तो हम सेंटर में अपना पहला चाल रखेंगे पॉन E4। उन्होंने भी सेंटर में अपना पॉन रखे हैं, तो हम अपना घोड़ा को डेवलप करेंगे। उन्होंने अपना घोड़ा को डेवलप किया, तो हम अभी अपना बिशप को डेवलप करेंगे और अभी फटाक से कैसलिंग कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ तक का डेवलपमेंट और कैसलिंग पार्ट में ओपोनेंट का कोई थ्रेट नहीं आया हमारे ऊपर और हम आसानी से कैसल कर लिए, जो कि खेल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कैसलिंग कर लेने से आपका राजा जो है वो ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। तो अभी उन्होंने अपना घोड़ा को डेवलप किया है, शायद वो कैसलिंग करना चाहते हैं और हमारा पॉन पे आ रहा है अटैक। तो हम अपना घोड़ा को डेवलप करते हैं ताकि हम वो पॉन को प्रोटेक्शन दे पाए। और दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बिगिनर प्लेयर के लिए है, हम लोग अभी तक जितना गेम खेले हैं हमारा एक फॉर्मूला बनाए हैं। गेम को खेलने के लिए एक फॉर्मूला बनाए हैं, जो कि आप दाएं तरफ देख सकते हैं। अगर हमारा ओपोनेंट के तरफ से हमें कोई खतरा आएगा, हम या तो उस खतरे का बचाव करेंगे या फिर वो खतरे से कोई बड़ा खतरा उनके तरफ क्रिएट करेंगे, जिससे हमारा जो खतरा है वो टल जाएगा। और अगर कोई खतरा नहीं आता है तो हम डेवलप करेंगे, कैसल करेंगे, फिर अपना मोहरों को एक्टिवेट करेंगे और अटैक करेंगे। तो अभी तक हमारा डेवलपमेंट देखा जाए तो सिर्फ एक डार्क स्क्वायर का बिशप हमारे पास बचा है डेवलपमेंट होने के लिए। तो चलिए उसका डेवलपमेंट हम लोग कर लेते हैं। और उसको डेवलप करने के लिए हमको हमारा ये जो डी पॉन है उसको आगे करना पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ, हमारा जो बिशप है उसका रास्ता खुल गया। तो अभी हम बिशप को डेवलप करेंगे, लेकिन कहाँ पे करेंगे? हम अपना बिशप को ये D2 स्क्वायर पे ले सकते हैं, लेकिन उससे उसका उतना एक्टिविटी नहीं रहेगा। वैसे ही E3 पे लेके हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। F4 पे हम उसको ले नहीं सकते, क्योंकि ये जो पॉन है उधर अटैक कर रहा है। और यहाँ G5 में घोड़ा को पिन कर सकते हैं क्वीन के सामने। तो अभी के लिए हमें वही ठीक दिख रहा है, और कुछ दिक्कत हो तो वापस आने के लिए हमारे पास हमेशा टाइम रहेगा। तो अभी घोड़ा को हम पिन कर लेते हैं और उन्होंने हमारा बिशप को अटैक किया अपना पॉन से। तो हम चाहे तो इसी लाइन पे अपना बिशप को पीछे लेके रख सकते हैं या फिर वापस आ सकते हैं। पीछे जाने से क्या होगा, वो फिर अपना दूसरा पॉन से हमारा बिशप को अटैक करेंगे। हमारा बिशप का जो नजर है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि बिशप यहाँ जाएगा, फिर वहां से यहाँ G3 में आएगा और G3 में वो ये पॉन को देखता रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए ऐसा मोहरों को बोर्ड पे रखने से ज्यादा अच्छा है जिसका फ्यूचर नहीं है, उसको एक्सचेंज कर लिया जाए। हम यहाँ पे बिशप को पीछे लाते हैं E3 पे, और उनका बिशप से अगर वो हमें मारते हैं तो हम पॉन से मारेंगे, तो बिशप का एक्सचेंज भी हो जाएगा। और फिर हमारा पॉन यहाँ E3 पे रहने से यहाँ D4 और F4 ये दोनों स्क्वायर पे हमारा कंट्रोल रहेगा, वहां हम अटैक करेंगे। ऊपर से हमारा ये रूक खुल जाएगा। और जैसे कि आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, आपको पता रहेगा कि जो रूक होते हैं उनको ओपन लाइन बहुत पसंद होता है। उन्होंने हमारा बिशप को मारा तो हम पॉन से मारे। अभी हमारा रूक खुल गया है। ये घोड़ा को अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो ये लाइन खुल जाता है। अभी वो घोड़ा को आगे लाके हमारा ये पॉन पे अटैक कर रहे हैं, तो हम अभी के लिए वो पॉन को डिफेंड करेंगे क्वीन को आगे करके। और क्योंकि यहाँ हमारा डबल पॉन है, डबल पॉन का स्ट्रक्चर कुछ मायनों में प्लस होता है, कुछ मायनों में आपका नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ये है कि डबल पॉन होने से ये दोनों स्क्वायर पे उनका घोड़ा या कोई मोहरा नहीं आ सकता। और नेगेटिव ये है कि दो पॉन होने से आपका जो पीछे का पॉन होता है वो वीक हो जाता है। मतलब अभी अभी आपने देखा वो घोड़े से अटैक किए, तो उसका प्रोटेक्शन में आपका टाइम बहुत जाता है। और ऊपर से डबल पॉन होने का यहाँ पे एक फायदा भी है, यहाँ पे हम ये पॉन को आगे करके यहाँ पॉन ब्रेक कर सकते हैं। और अभी वो पॉन आगे किए तो इमीडिएट खतरा जो दिख रहा है वो है कि वो ये दूसरा पॉन को आगे करके हमारा बिशप पे अटैक करेंगे। तो बिशप के लिए पीछे जाने के लिए रास्ता है। ऊपर से अगर ये D3 का पॉन को हम आगे करते हैं, बिशप का यहाँ से भी वापस आने का रास्ता बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग चलिए पॉन पुश करते हैं। उन्होंने जैसे कि हमने सोचा था हमारा बिशप को अटैक किया, तो हम बिशप को यहाँ पीछे ले आते हैं। अभी अगर वो अपना बिशप को इस लाइन पे B7 पे एक्टिवेट करते हैं, उधर डेवलप करते हैं, तो फिर उनका बिशप का नज़र ये लाइन में रहेगा। तब हम यहाँ पे अपना पॉन का दीवार बना सकते हैं ये दोनों स्क्वायर पे। अभी के लिए तो उनका पॉन को मारेंगे हम लोग। और अगर आप बिगिनर हो तो अपना गेम को जितना दूर संभव उतना सिंपल रखिए। अभी उन्होंने हमारा घोड़ा को अटैक किया है, तो घोड़ा को बचाना है हमको। और घोड़ा को बचाने के लिए हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन बाद में फिर वो ये पॉन को आगे करके को अटैक भी कर सकते हैं और पीछे आ सकते हैं हम लोग।
चलिए आगे ही चलते हैं। कुछ नहीं हो पाया तो ये घोड़ा को यहाँ पीछे लाके उनका दूसरा घोड़ा से एक्सचेंज कर लेंगे हम लोग। हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा था, हमें गेम को सिंपल रखना है। चेस का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना है। हार जीत का उतना नहीं सोचना है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, पोजीशन को समझने लगेंगे और चेस का प्रिंसिपल आपका खेल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा, उस स्थिति में आपका गेम बहुत इम्प्रूव करने लगेगा। अभी उन्होंने अपना रूक से हमारा ये पॉन को अटैक कर रहे हैं। क्वीन को आगे करते हैं, वो पॉन को बचा लेते हैं। अभी तक गेम अच्छा क्वालिटी का गया है, दोनों तरफ से कोई उटपटांग चाल नहीं हुआ है और चेस प्रिंसिपल के हिसाब से गेम बिल्कुल बराबरी पे चल रहा है। और यहाँ पे उन्होंने अपना पॉन को आगे किया है। ये थोड़ा ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो राजा का सामने आप अगर पॉन को खोल देते हैं तो राजा के तरफ अटैक आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम उनका घोड़ा पे अटैक करके उसको वापस भगा सकते हैं। साथ में हम उनका जैसे प्लान किए थे घोड़ा एक्सचेंज करने का, वो कर सकते हैं। लेकिन पॉन आगे करने से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ने लगेगा। उनका पॉन आगे आने से फिर हमको दिक्कत हो सकता है, इसीलिए हम उनका घोड़ा को एक्सचेंज कर लेते हैं। हमारा घोड़ा काफी अच्छा पोजीशन पे था, लेकिन उनका घोड़ा भी एक अच्छा पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो हमारा ये कोशिश रहेगा कि वो घोड़ा को जितना जल्दी होगा एक्सचेंज कर लिया जाए। नॉर्मली आप जैसे हाई लेवल पे देखेंगे, दो तरीके का प्लेयर होते हैं। एक प्लेयर जो हमेशा इनिशिएटिव ढूंढते हैं कि उनको ही कुछ करना है और वो इनिशिएटिव के पीछे हमेशा खेलते हैं। और जो दूसरा प्लेयर होते हैं वो उतना इनिशिएटिव के पीछे नहीं भागते हैं, उनको ओपोनेंट का चाल को नाकामयाब बनाना रहता है। तो अभी दोस्तों, जैसे हमने सोचा था वो घोड़ा को मार लेते हैं। अभी एक चीज बदलाव हुआ है कि उनका क्वीन आके हमारा रुक के सामने खड़ा हो गया है। तो हम उनका क्वीन को अटैक करेंगे ताकि ये रुक का जो क्वीन के तरफ जो अटैक है उसको हम दिखा सके उनको। अभी हम पॉन को आगे किए हैं, वो हालांकि पॉन को मार सकते हैं, लेकिन पॉन को मारने से हम घोड़ा से पॉन को मारेंगे। इसमें हो रहा है कि उनका जो क्वीन है वो रुक का अटैक के सामने आ गया है। हालांकि वो यहाँ पे हमारा बिशप को भी मार सकते हैं और बिशप को मार के वो हमारा क्वीन पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये देखिए क्या किया, उन्होंने क्वीन को ही सैक्रिफाइस कर दिया और हम ये तो मौका नहीं छोड़ेंगे। बस यहाँ तक अच्छा खेले, फिर गलती कर दिए वो। अब रुक से मार रहे हैं तो हम क्वीन को रुक का अटैक से बचा लेते हैं। यहाँ पे हम ये पॉन पे अटैक कर रहे हैं, ये घोड़ा पे भी अटैक कर रहे हैं। देखते हैं वो किसको बचाते हैं। क्या ऐसा कोई चाल है जिससे दोनों बच सकते हैं? उन्होंने पॉन को बचाया तो हम घोड़ा को मार लेते हैं। हमारा ओपोनेंट काफी अच्छा खेले बिल्कुल आखिरी तक। अभी 23 चाल हो रहा है दोनों तरफ से, तो 20 चाल तक तो वो बहुत अच्छा खेले। उसके बाद उनका एक दो छोटा सा गलती हुआ और जिसके कारण अभी वो हार रहे हैं। तो अभी हम पॉइंट में बहुत ज़्यादा है, पावर में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो अभी हम जितना जल्दी हो सका सब एक्सचेंज कर लेंगे। उनको जो मारना है उनको मारने देते हैं, लेकिन हम और उन्होंने गेम छोड़ के हमें जीतने दिया। उनका हार तो यहाँ पे सुनिश्चित था। चलिए गेम को शुरू से आखिरी तक एक बार चेक कर लेते हैं। सेंटर में पॉन, उनका तरफ से सेंटर में पॉन। फिर हम घोड़ा डेवलप किए, उन्होंने घोड़ा डेवलप किया। हम बिशप डेवलप किए ताकि कैसल कर सके। उन्होंने भी अपना बिशप डेवलप किया। हम मौका मिला तो तुरंत कैसल कर लिया। दोस्तों यहाँ पे खेलने का बहुत से तरीके हैं। मतलब जैसे कोई यहाँ पे ये पॉन को मार के खेलता है, कोई घोड़ा को आगे करके पहले पॉन को आगे करेंगे, फिर घोड़ा को आगे करके ये पॉन पे अटैक करने का कोशिश करते हैं, F7 का पॉन। लेकिन हम गेम को बहुत सिंपल रखना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, एकदम शांति से खेलते हैं। और ओपोनेंट को बिना अटैक किए हम उसका खतरे का जवाब देते हैं और अपना पोजीशन को डेवलप करते हैं। और एक बार अपना पोजीशन बेटर हो जाएगा तो वो प्रेशर में आएंगे, प्रेशर में आके गलती करेंगे। वो प्रेशर में नहीं आएंगे और गेम वो अच्छा खेले, हमारा मूव बाय मूव वो हमारा जवाब देते गए तो गेम ड्रॉ हो जाएगा। बस ये ध्यान रखेंगे कि हम गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कैसल के बाद उन्होंने अपना घोड़ा को डेवलप किया, हमारा पॉन को अटैक किया, तो हम भी घोड़ा को डेवलप करके अपना पॉन को प्रोटेक्शन दिए। उसके बाद उन्होंने भी कैसलिंग कर लिया। गेम यहाँ पे बहुत ठंडा मिजाज में चल रहा था। फिर हम वो जो पॉन अपना आगे है उसको प्रोटेक्ट किए ताकि हमारा जो दूसरा बिशप है वो डेवलप हो सके। फिर उन्होंने भी पॉन को आगे किया। अभी यहाँ तक लगभग हम जो खेल रहे हैं वो उसका कॉपी कर रहे हैं। ये भी एक आइडिया होता है चेस में कि ज्यादातर स्टार्टिंग पोजीशन में अगर आप ओपोनेंट का कॉपी करना चालू करते हो तो लगभग गेम बराबरी पे ही रहता है। बस कितना मूव बाद चेंजेस आता है उसमें कि आप तब कॉपी किया तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है।
यहाँ पे हमने बिशप को डेवलप किया। डेवलप करने से पहले हमने ये भी देखा था कि कहाँ डेवलप करने से क्या होता है। हम बैकअप ये रखे थे कि हम यहाँ वापस भी ला सकते हैं और हम उनका घोड़ा को पिन कर दिया। अगर वो पॉन को आगे नहीं करते, हमारा बिशप को वहीं पे रखते और वो उनका घोड़ा यहाँ पे पैरालिसिस हो जाता, उसको वो कहीं जा नहीं पाता। तो यहाँ पे उन्होंने पॉन से अटैक किया हमारा बिशप को। बिशप को हम पीछे लाए क्योंकि ये बिशप का फ्यूचर हमें कुछ दिख नहीं रहा था। मतलब यहाँ पे अगर हम बिशप को यहाँ लेते हैं, वो फिर पॉन से आगे आते, फिर हम बिशप को यहाँ पीछे लाके बचाते, तो ये बिशप यहाँ देख रहा है जो कि एक पॉन है दुश्मन का, उसको वो मार नहीं सकता और आगे कहीं जा नहीं सकता क्योंकि दोनों तरफ से पॉन का अटैक है। इसीलिए हम जैसे हमारा बिशप को अटैक आया, उसका फ्यूचर हमें ठीक नहीं लगा, इसीलिए हम बिशप को पीछे ले आए ताकि यहाँ पे अगर बिशप दोनों का एक्सचेंज हो जाता है तो हमारा ये पॉन से हमें मारेंगे और हमारा रुक का जो है लाइन खुल जाएगा। और ऑलरेडी हमारा बिशप वहाँ पे उनका F7 पॉन पे अटैक कर रहा है, तो ये सोच के हमने बिशप एक्सचेंज करना चाहा और उन्होंने हमारा बिशप को मारा भी। फिर हम पॉन से मारे, उन्होंने डबल पॉन हो गया हमारा। लेकिन यहाँ पे डबल पॉन का जो नुकसान है तो उसका फायदा भी है। तो आपको अगर यूज करना आ सके, मतलब आप उसका इस्तेमाल कर सको उसका फायदा का, तो आप वो नुकसान झेल सकते हैं। नॉर्मली डबल पॉन होने से एक लाइन पे आपका दूसरा पॉन वीक हो जाता है, उसको कोई अटैक कर सकता है आसानी से, आपका दूसरा पॉन का आगे बढ़ना बंद हो जाता है। और फायदा वो आपको थोड़ा बेटर प्लेयर जैसे बनेंगे, थोड़ा एडवांस प्लेयर बनेंगे, तब आप उसका फायदा का सोच सकते हैं। तो उन्होंने हमारा जो वीक पॉन है उसको अटैक किया, तो हमने उसका डिफेंस किया। फिर उन्होंने अपना पॉन को आगे किया ताकि आपको अगला चाल में हमारा बिशप को अटैक कर सके। दोस्तों इस पोजीशन पे उनको जितना जल्दी हो सके अपना जो मोहरा बचे हैं उनको डेवलप करने का सोचना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो पॉन से ही खेले, जो कि न्यू प्लेयर्स का एक प्रॉब्लम होता है कि वो हमेशा पॉन से खेलने का कोशिश करते हैं। लेकिन आपका पॉन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोहरा। पॉन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप पॉन इंपॉर्टेंट नहीं है करके आपका 8 का 8 पॉन मरने देंगे, लेकिन पॉन से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है आपका मोहरा। तो आप मोहरों से खेलने का कोशिश करें, पॉन से नहीं, क्योंकि पॉन एक ही चाल में एक कदम या 2 कदम जाता है, लेकिन एक मोहरा बोर्ड का पूरा आखिरी कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर चला जाएगा। यहाँ से वो बिशप वहाँ उनका राजा तक देख सकता है। तो आप कोशिश हमेशा ये करें कि हम मोहरा से खेलेंगे, पॉन से नहीं। फिर हमने अपना जो डबल पॉन का जो नुकसान था उसको फायदा में कन्वर्ट करने का कोशिश किया, क्योंकि यहाँ हमारा पास 2 पॉन है, हम एक पॉन आगे करके यहाँ सेंटर ब्रेक करने का कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने जैसा सोचा था हमारा बिशप को अटैक किया, तो हम बिशप को इस लाइन पे भी रख सकते थे, फिर उनका वही पॉन आगे बढ़ाते रहते वो, तो हम उनको वो नहीं करने दिए और अपना बिशप को पीछे ले आए ताकि अपना घोड़ा को एक एक्स्ट्रा डिफेंडर भी मिल जाए, जो कि आगे चल के हमारे लिए फायदेमंद भी हुआ। फिर उन्होंने हमारा पॉन मारा, हम भी अपना डबल पॉन को फिर एक एक पॉन में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा जो नुकसान था उसको हमने फायदा में बदल दिया। साथ में अभी सेंटर में हमारा 2-2 पॉन है। और हमेशा कोऑर्डिनेशन आपका बना रहना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ज्यादातर मोहरा डिफेंडेड है। मेरा घोड़ा को देखेंगे 1 2 3 डिफेंडर है। दूसरा घोड़ा को देखिए, क्वीन डिफेंड कर रहा है, पॉन भी डिफेंड कर रहा है। सेंटर में 2 पॉन है, उनको दोनों घोड़ा डिफेंड कर रहा है। साथ में ये क्वीन भी मेरा डिफेंड कर रहा है, दूसरा पॉन को क्वीन डिफेंड कर रहा है, रुक एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। ये आखिर में जो पॉन है उसको घोड़ा और किंग दोनों डिफेंड कर रहे हैं। बस एक ही पॉन है मेरा जिसको अभी कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। और उनका स्थिति देखेंगे, उनका घोड़ा का एक ही डिफेंडर है, दूसरा घोड़ा को कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। और ये आप देखेंगे आगे चल के वो घोड़ा का डिफेंडर नहीं है करके उनको क्या नुकसान। तो आपका मोहरों के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्टिविटी के चक्कर में मैं उनका राजा के ऊपर जाके बैठ जाऊंगा 2 मोहरा लेके और मेरा बाकी 4 के 4 मोहरा मर रहे हैं, वैसा होने नहीं देना है। उसके बाद उन्होंने अपना पॉन को फिर आगे किया और मेरा घोड़ा को अटैक किया। तो हमने यहाँ पे सोचा घोड़ा को आगे लें या पीछे लें। आगे जाना ही हमको ठीक लगा, क्योंकि हमने प्लान किया था कि घोड़ा यहाँ जाने से उसको जरूरत पड़ने पर वापस लाके उनका ये घोड़ा जो कि हमारा तरफ आके बैठा हुआ है, वो घोड़ा को हम एक्सचेंज कर लेंगे। फिर उन्होंने अपना रुक को, यहाँ पे उनका रुक कुछ कर नहीं रहा था, तो एक अच्छा जगह पे लाए, हमारा पॉन पे अटैक किए। ये चाल उनका अच्छा था। उसके बाद हमने क्वीन को आगे किया ताकि वो पॉन का डिफेंस हो पाए। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जाके पहला चाल जो है वो गलत चला। 15 चाल बाद जरूरत नहीं था किंग साइड को उनको क्विक करने का। किंग के सामने पॉन सब अच्छा था, वो अपना जो बिशप डेवलप नहीं हुआ है उसको डेवलप कर सकते थे ये दोनों स्क्वायर पे। ये घोड़ा डिफेंडेड नहीं है, पर से मेरा घोड़ा यहाँ पे सेंटर में काफी स्ट्रांग है, तो वो
वो ये घोड़ा को पीछे लेके ये घोड़ा के साथ एक्सचेंज करना चाहते तो भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने फिर वही पॉन से खेले। पॉन से खेलने से फिर हमने उसका जवाब में उनका जो 2 मोहरा तो उनका घर में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, एक ही मोहरा है जो बहुत एक्टिव है। तो हम बोले वो एक्टिव मोहरा को हम गेम से हटा देते हैं ताकि उनका पावर थोड़ा कम हो जाए। और उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा चाल को मत चलाइए, आप जहाँ चला रहे हैं थोड़ा सोच समझ के चलाइए कि क्या हो रहा है आगे। तो क्वीन यहाँ सेंटर में आ जाने से ओपन बोर्ड पे अब देखना कि मेरा जो रूक है वो उसके तरफ देख रहा है और बीच में जो पर्दा है वो है मेरा घोड़ा। मैं जब चाहूँ उसको कहीं भी हटा सकता हूँ और उनका क्वीन को अटैक कर सकता हूँ। तो आप क्वीन को कभी ऐसे अटैक करने का मौका ना दे। और जैसे हमको मौका मिला तो हम यहाँ पे देखिए वो हमारा ये पॉन को डबल मोहरों से अटैक कर रहे हैं, घोड़ा से और क्वीन से। मेरा डिफेंडर भी 2 है, तो इसीलिए हमने किया क्या, ये पॉन का भी डिफेंस करना था और रूक क्वीन एक लाइन पे है, उसका फायदा भी उठाना था। तो हमने इस पोजीशन पे पहले तो उनका जो मोहरा हमारा काम बिगाड़ रहा था उतना देर से हमारे तरफ आके बैठा है, उनका सबसे पावरफुल मोहरा, पहले तो उसको हम मार दिए। उन्होंने बिशप से मारा। मारने के बाद यहाँ पे हम प्रयोग किए टैक्टिक का। टैक्टिक का मतलब होता है दोस्तों ऐसा चाल जो ओपोनेंट का नुकसान ही करता है। मतलब उन्होंने वो नोटिस नहीं किया, जब तक वो उसको देखेंगे। नॉर्मली क्या होता है, कोई आप पे अटैक कर रहा है, आपको दिख जाता है कि हाँ रानी ला रहा है इधर, चलो वो इधर देख रहा है, इधर मार देगा। या फिर वो कोई बिशप को लाके ऐसे रखा है, आपको दिख जाता है चलो मेरा घोड़ा कभी भी मर सकता है। लेकिन टैक्टिक ऐसे चीज होता है जो सामने से नहीं दिखता है उतना आसानी से। मतलब वो जब हो जाए उसके बाद लगता है अरे मैंने क्या कर दिया। ये होता है टैक्टिक, सिंपल भाषा में समझे तो। मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन होता है जिसमें जो टैक्टिक का इस्तेमाल किया उसको फायदा होता है। सारा टैक्टिक्स का नाम भी होता है क्योंकि उसको इतना एक्सटेंसिवली लोगों ने स्टडी किया हुआ है, उसका नाम भी रखा हुआ है। तो हमने क्या किया, पॉन को आगे किया और यहाँ पे जो टैक्टिक का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम है डिस्कवरी। उन्होंने पॉन से मारा, चलो मारना उनके लिए जरूरी था क्योंकि उनका जो क्वीन है उस पे अटैक आ रहा था। तो यहाँ पे हम डिस्कवरी टैक्टिक का यूज किया, घोड़ा से उनका पॉन को मारा और हमारा रूक जो है वो डिस्कवर किया उनका क्वीन को। अभी आपके पास घोड़ा को मारने का टाइम नहीं है, आप अपना क्वीन को बचाओ। तो यहाँ पे वो कर क्या सकते थे, वो हमारा ये बिशप को मारते। तो लाइन दिखाता हूँ आपको, वो बिशप को मारते और हम आगे बढ़ते जाते तो हम उनका बिशप को भी मार सकते थे या फिर हम उनका क्वीन को मारते। तो फिर वो हमारा क्वीन को मारते अपना बिशप से, फिर हम उनका घोड़ा को मार सकते थे। फिर वो बिशप को बचाते हुए हमारा ग्रुप को अटैक करते तो हम उनका पॉन को मारते। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजीशन, हमारे पास 2 रुक है, उनके पास 2 रुक है, हमारे पास एक घोड़ा है, उनके पास एक बिशप है। पोजीशन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लगभग बराबरी पे है। उनके पास 3 2 5 पॉन है, हमारे पास 6 पॉन है। एक पॉन का बस फैसला है, गेम को ड्रॉ करने में उतना दिक्कत नहीं होता। लेकिन उन्होंने यहाँ पे बेवकूफी किया अपना। जैसे ही हमने उनका क्वीन के तरफ डिस्कवर्ड अटैक किया, उन्होंने यहाँ पे पता नहीं क्या सोचा और अपना क्वीन को ही मरने दिया और हम बहुत खुश हो गए पॉन से मार के। फिर उन्होंने हमारा बिशप को मारा, हम भी क्वीन से उनका बिशप मारे और रुक से हमारा पॉन मारे। रुक को यहाँ घोड़ा उनका डिफेंड कर रहा था तो हम क्वीन को ऐसा जगह लेके रखे, उनका किंग के सामने जो पॉन है उसको अटैक किए, साथ में घोड़ा को अटैक किए और उनको दोनों अटैक में से एक ही अटैक दिखा तो वो रुक को किंग के पास लाके अपना पॉन को बचाए और अपना घोड़ा को मरने दिया। दोस्तों ये होता है टैक्टिक, बोल रहा था ना, ये होता है टैक्टिक। मैंने यहाँ 2 चीज पे अटैक किया है, इसको बोलते हैं डबल अटैक। और आपको डबल अटैक में क्या कोई ऐसा चाल था जिससे वो दोनों मोहरों को बचा सके? शायद नहीं। एक चाल था, घोड़ा को यहाँ पीछे ले सकते थे लेकिन फिर हम उनका रुक को मार देते। तो यहाँ पे वो जब रुक को इधर चलाए होंगे उसके बाद उनको दिखा होगा कि अरे ये मेरा घोड़ा मर रहा है। ये होता है टैक्टिक। तो जैसे उन्होंने रुक से पॉन को बचाया, हमने उनका घोड़ा को मारा, फिर वो रुक को आगे किया हमारा ये सब पॉन को अटैक करने के लिए। तो हम क्वीन से बोले अभी हम पॉइंट में आगे हैं, सब एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे ही हमने उनका पॉन मारना चालू किया और उनका रुक को अटैक किया, उन्होंने रिजाइन तो नहीं करा, गेम क्लोज करके कंप्यूटर या मोबाइल को बंद कर दिए। तो हम जीत गए। यहाँ पे होता क्या, वो चाहते हमारा पॉन को मारते, हम उनका पॉन को मारते, फिर वो अगर ऐसे बचाने का कोशिश करते तो हम क्वीन से चेक देते, वो किंग को लेके कोने में जाते, हम रुक को यहाँ लेते उनको चेकमेट करने के लिए और वो यहाँ पे शायद कुछ नहीं कर सकते, हमारा क्वीन को अटैक करते तो हम यहाँ पे रुक से चेकमेट कर डालते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ गेम से आप कुछ सीखे, आपको गेम अच्छा लगा और ये गेम से आप जो भी सीखे उसको अपना गेम में जरूर इस्तेमाल करिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगला गेम में। नमस्कार।